हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने पवन सीरीज से रिलेटेड वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 5 के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी कहती थी कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील रहती हैं। किस वर्ष की आयु तक? 7 वर्ष की। अतः इस अवस्था में ही उनको ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी ने कहा था जो बालक होते हैं वो 7 वर्ष तक की आयु तक वाले ही बालक की इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, इसीलिए इसी अवस्था में उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है, गिज्जू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? गिज्जू भाई का मानना था शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। गिज्जू भाई कहते थे जो शिक्षक है वो बालकों के मार्ग को प्रदर्शित करता है, मतलब मार्गदर्शक करता है, इसलिए उसका प्रशिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। नेक्स्ट है, शिक्षा द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? बुनियादी शिक्षा। जिसे किसने बनाया था? गांधी जी ने। किसने बुनियादी शिक्षा दी थी? गांधी जी ने। और बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम है बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा प्रथम और श्रेष्ठतम वस्तु है जिससे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। उन्होंने क्या क्या है? शिक्षा जो है वो प्रथम है और श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य वही प्राप्त कर सकता है। एमील किसकी रचना है? रूसो की। नेक्स्ट देखते हैं, निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसके प्रतिपादक कौन है? रूसो प्रकृतिवादी विचारक थे। रूसो कैसे थे? प्रकृति से वाद के बारे में अपने विचार देते थे। उनकी जो शिक्षा थी वो निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष तक की आयु तक बालकों को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। जो रूसो थे उन्होंने कहा था कि 12 वर्ष तक के बाद बच्चों को औपचारिक शिक्षा देनी चाहिए। 12 वर्ष से पहले तक उन्हें औपचारिक शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे प्रगतिवादी थे और उनकी शिक्षा निषेधात्मक थी। नेक्स्ट देखते हैं, रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। कौन से 2 दिए? स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासन होने से क्या तात्पर्य है? ये प्राकृतिक परिणाम किसके द्वारा दिया गया है? ये सिद्धांत रूसो द्वारा। प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत और बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। कहने का तात्पर्य प्रकृति के द्वारा हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं उसके लिए वह हमें पुरस्कार देती है और जो भी हम बुरे कार्य करते हैं उसके लिए हमें प्रकृति दंड देती है। नेक्स्ट देखते हैं, डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। क्या है डीवी के अनुसार शिक्षक? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रोवेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बालोद्यान या किग्नर गार्डन था? तो कब किया था? 1939 में फ्रोवेल ने किया था, जिसे किग्नर गार्डन का नाम दिया गया था या बालोद्यान का नाम दिया गया था। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षा सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा तथा गणित की शिक्षा। कौन कौन सी है? कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की और भाषा और गणित की शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? जो मानसिक रूप से मंद बालक थे उनकी शिक्षा पर मॉन्टेसरी ने विशेष रूप से ध्यान दिया। नेक्स्ट देखते हैं, जन संसार से आप क्या समझते हो? सामान्यतः जन संचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। मतलब जन संसार एक ऐसा साधन है जिससे हम विभिन्न प्रकार की जो भी सूचनाएं होती हैं हमारी या प्रश्न या दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का
प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन और गिलिन का भी मत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे वे बदलाव भौतिक दशाओं या सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना और सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए। इनके अनुसार है, यह बदलाव भौतिक दशाओं में हो सकता है, सांस्कृतिक साधनों में हो सकता है, जनसंख्या की रचना में या सिद्धांतों के बदलाव या प्रसार में या समुद्र के अंदर जो भी आविष्कार हुए के परिणाम स्वरूप हुए हैं वो उसमें भी बदलाव हो। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर करता है। मतलब विद्यालय समाज का कैसा साधन है, चरित्र के सुधार करने का साधन है। उसके द्वारा हम अपने चरित्र को और अधिक विकसित कर सकते हैं और सामाजिक उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। विद्यालय के संचालकों के विचार और आदर्शों पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है? ये विद्यालय के संचालकों के विचार और उनके जो भी आदर्श होते हैं उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो 3 प्रकार के कार्य करवाए जाता है। पहला, लेखनी पकड़ने का अभ्यास किया जाता, दूसरा अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान किया जाता, तीसरा अक्षरों का उच्चारण किया जाता। क्या क्या किया जाता? लेखनी पकड़ने का अभ्यास किया जाता, उसके बाद अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान किया जाता, फिर थर्ड नंबर पे अक्षरों का उच्चारण किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका किसी भी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती थी। फिर बालक को शब्द को बार बार पढ़ाया जाता था। शब्द को पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता। मतलब जो मॉन्टेसरी पद्धति थी उसमें बालक को पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका को जिस भी वस्तु के बारे में बताना है वो परिचित वस्तु एक टेबल पर रख देती थी और वस्तु का जो नाम है वो उसे ब्लैक बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर लिख देती थी। फिर जो शब्दों से लिखा गया ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा उसे बार बार पढ़ाया जाता है। जब बच्चा उस शब्द को पढ़ना सीख जाता था उसके बाद उसे वाक्य पढ़ाना सिखाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। जो हमारी शिक्षा उसका प्रबंध इस प्रकार से किया जाना चाहिए व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कहने का तात्पर्य ये है जो भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि व्यक्ति अपनी जो भी हमारी समाज की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने शिक्षा तो ग्रहण कर ली है लेकिन वो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं पा रहा है तो वो शिक्षा आपकी व्यर्थ हो जाएगी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। यदि किसी समाज का विकास किया जाना है तो वहाँ की शिक्षा उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब शिक्षा द्वारा हम समाज का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो वह समाज में अनेक प्रकार के उन्नति ला सकता है, अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, अच्छे पैसे पर नौकरी कर सकता है जिससे समाज का उत्थान होगा, अपने देश की प्रगति होगी और उसकी सोचने और समझने की शक्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर वह शिक्षित है तो उसकी सोच बिल्कुल अलग होगी। एक अशिक्षित व्यक्ति को ले लीजिए, एक शिक्षित व्यक्ति को ले लीजिए, फिर आप देखिए कि दोनों की सोच में क्या अंतर है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसकी बहुत अलग सोच होगी और जो अशिक्षित व्यक्ति है वो केवल अपने ही बारे में सोचेगा, जबकि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो पूरे समाज को देख के चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वर्तमान समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा का पार्ट 6 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को